बड़ा ही सुंदर प्रसंग, 5वां कांड, सुंदर कांड के पाठ और तदनुसार प्रवचन के माध्यम से श्रवण करते हुए अपने श्रवण पुट से छक छक कर अमृत पान कर रहे थे। रामचरितमानस का एक प्रसंग पढ़ करके सुन करके लोग प्रश्न करते हैं, तो सबसे पहले वो प्रसंग क्या है तो थोड़ा सा उससे परिचित हो जाएं तो अच्छा रहेगा। जब राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया, उस समय राम जी के दर्शन करने, सीता माता जी के दर्शन करने पहले तो आकाश मार्ग से देवगण समुदाय दर्शन कर रहे थे, युद्ध अवलोकन कर रहे थे। ऐसा होता है, लड़ाई झगड़ा देखने में बहुत लोगों को आनंद मिलता है। मैं समझता हूँ यदि अगल बगल में या बांध पर कोई झगड़ा शुरू कर दे, यहाँ सत्संग में भी लोग बैठे नहीं रहेंगे, सब चले जाएंगे। वो क्या छुड़ाने के लिए एक दो, और सब लोग चले जाएंगे देखने के लिए। लड़ाई झगड़ा देखने में बड़ा मन लगता है लोगों को। यहाँ भी शायद बैठे नहीं रहेंगे। तो देवता सब भी आकाश मार्ग से राम रावण का युद्ध देख रहे थे और बड़े आनंद लूट रहे थे। देवता लोगों को भी इसीलिए देवतावादी लोग भी वैसे ही होते हैं, जैसे देवता वैसे भगत। आजकल भगत सब बहुत चला है। हाँ, कितने लोग कहते हैं बाबा भगत लोग जो हैं वो लोग जो कुछ कहते हैं तो आप क्या कहते हैं? उन लोगों को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? भाई संत मत कहता है, बड़ा सुंदर एक महापुरुष ने कहा, बचपन को करो प्रबुद्ध, जवानी को करो शुद्ध, अब बुढ़ापे में करो सिद्ध। बड़ी अच्छी कीमती बात है। बचपन को प्रबुद्ध करो, ज्ञानी बनाओ बचपन को, है तो अज्ञान अवस्था। जवानी को करो शुद्ध,
जो बचपन में प्रबुद्ध जवानी को करेगा शुद्ध, और वही बुढ़ापे में होगा सिद्ध। आप पहले देखें उसे कि सदाचार का पालन वो करता है, सदाचारी है, शिष्टाचार का पालन करता है क्या? दरअसल बात है कि गांव समाज का एक ही व्यक्ति है, वह कभी स्टेज पर आता है हरिश्चंद्र बन करके, है तो फलनमा, गांव का फलनमा है, लेकिन हरिश्चंद्र का रोल अदा करने आता है, पाठ अदा करने आता है, तो उसका हरिश्चंद्र का भाव दिखलाता है, वही हरिश्चंद्र का भाव खेलता है। और वो हरिश्चंद्र है कि हरिश्चंद्र का झूठा है? वही आदमी चूंकि कल आया था स्टेज पर, सुल्ताना डाकू का खेल हो रहा था, तो सुल्ताना डाकू बनकर के आया था, और सुल्ताना डाकू का रोल अदा किया हो बहू, लोग काफी पुरस्कार दिए उसको, वाह बहुत अच्छा, बढ़िया एक्टर है, बढ़िया रोल अदा किया। तो सुल्ताना डाकू तो है नहीं, वो है तो फलनमा। उतने काल तक स्टेज पर वो सुल्ताना डाकू का हाव भाव दिखलाता है, तो सुल्ताना डाकू का भाव दिखलाया, भाव खेलते रहा। इसी तरह देवी देवताओं के नाम पर जो नाटक खेलता है, भाव खेलना है, नाटक खेलना। वो नाटक खेलने वाला को आप देखेंगे, हरिश्चंद्र का नाटक में रोल अदा किया, एकदम हूबहू दिखला दिया। हरिश्चंद्र तो सत्यवादी थे, वो दिखलाया, लेकिन वह दिन रात झूठे बोलता है, इसीलिए वो हरिश्चंद्र नहीं हो सकता है। तो संत मत इसमें विश्वास नहीं करता। संत महापुरुष कहते हैं कि आप देखिए कि उसमें सदाचार है, जो सदाचार का पालन नहीं करता है, दिन रात झूठ छल कपट प्रपंच में पड़ा हुआ है, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार सब करता है। अब कभी किसी देवता का भाव जब खेलता है तो लोगों को कहता, इशारा करता है, ई दिया पड़ता हो, ई दिया पड़ता हो कबूतर, कभी कहता है ई दिया पड़ता मतलब छागर भेड़ा। अब सोचिए, तो यही है। तो ऐसे को संत महापुरुष नहीं मानते हैं। देवता तो पवित्र होते हैं, देवता पवित्र होते हैं, देवता तो पवित्र रहने वाले जो पूर्ण सदाचारी सत्पुरुष हैं, साधु संत सदगुरु हैं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बंदो प्रथम महीसुर चरणा, पृथ्वी पर के साक्षात देवता हैं कौन? संत सदगुरु। महीसुर, मही मन धरती, धरती पर के प्रत्यक्ष देवता है, जो पूर्ण सदाचरणवान हैं, शुद्धाचारी हैं, शुचियाचारी हैं, दिन रात भगवत भजन में लीन रहते हैं। तो इस प्रकार अभी सुंदर कांड का सुंदर प्रसंग सुन रहे थे।
जिसमें हनुमान जी का सुंदर चरित्र आया। विभीषण जी अभी सुन रहे थे आप, हनुमान जी से उनके पावन दर्शन करके कहते हैं, मुझे भरोसा हो गया। एक शब्द है आशा और दूसरा शब्द है भरोसा। सामान्यतः लोग आशा को ही भरोसा कहते हैं, भरोसा को ही आशा कहते हैं, लेकिन नहीं, आशा और भरोसा में बड़ा अंतर है। किसी को मान के चलें, पुत्र की आशा है, गारस्थ जीवन में गया, पुत्र की आशा जरूर है, परंतु पुत्र नहीं हुए, तो आशा पूरी नहीं हुई। तो हॉस्पिटल से भी कोई ऐसा बच्चा हुआ जिसको कहीं कोई फेंक दिया, वो गया हॉस्पिटल से लाया और उसी को पालन पोषण करना शुरू किया, और उसी का बाप, उस बच्चे का बाप अपने को कहता है। वो बच्चा भी सीख लिया, सिखा दिया गया, पिता का नाम क्या है तो वही नाम का। तो पुत्र तो नहीं हुआ, लेकिन किसी को पुत्र मान लिया तो काम चल गया ना। आशा है काम चलाओ, आशा सब काम चलाओ। अपना पुत्र नहीं भी हुआ तो दत्तक पुत्र से काम चला लिया, चल गया। लेकिन भरोसा शब्द जो है वह काम चलाऊ शब्द नहीं है। फर्ज कीजिए कोई आदमी बाढ़ विभीषिका के जल में डूब रहा है, बाढ़ में डूब रहा है, भंसता चला जा रहा है। उस समय उसे चिल्लाता है, हे भगवान, हे भगवान बचाइए। उस समय उसे भरोसा है कोई व्यक्ति एक मजबूत नौका लेकर के यदि वहां चला गया, पनिया जहाज संजोग से वहां पहुंच गया, उसे मन में भरोसा है कि हे भगवान कोई नाव मिल जाती तो हम पार हो जाते। तो नाव का भरोसा है, यदि नाव लेके कोई नाविक चला गया, भरोसा पूरा हुआ, उसका कल्याण हो गया। बदले में काम नहीं चलता, बदले से काम नहीं चलता है। तात्पर्य यह है नाव का भरोसा है, जहाज का भरोसा है, पनिया जहाज का भरोसा है। अब बदले में कोई आदमी किनारे से कहता है कि हम तुम्हें 180 अभी दे रहे हैं, दे रहे हैं। तो नाव के बदले में 180 यदि किसी को मिले तो क्या उसका भरोसा पूरा हो सकता है?
नाव के बदले में 180 का कोई वरदान दे दे, उसका कल्याण नहीं होगा। यदि उस समय कोई कहे अच्छा तुम डूब रहे हो, कोई बात नहीं, बोलो तुमको क्या आशीर्वाद चाहिए, 100 पोता का आशीर्वाद तुमको हम दे रहे हैं। अब 100 पोता का आशीर्वाद कोई दे रहा है तो उससे वो बचेगा? उसका भरोसा पूरा होगा? कभी नहीं। पानी में डूबने वाले को भरोसा है कि मजबूत नौका मिल जाए, नाविक मिल जाए, पनिया जहाज मिल जाए तो हम बच सकते हैं। इसके सिवा उसे 100 पोता का आशीर्वाद मिले कि 1000 अशरफी का आशीर्वाद मिले या का आशीर्वाद मिले, उसका उद्धार नहीं हो सकता है। उसका भरोसा पूरा होगा एकमात्र नाव मिलने में। विविध देवी देवताओं की आशा तो मन में रहती है, परंतु संसार सागर से पार कैसे हो सकते हैं, इसके लिए भरोसा एकमात्र है संत सदगुरु का। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, भरोसा एकमात्र है संसार सागर से संत सदगुरु ही पार कर सकते हैं। जितने देवी देवता हैं, प्रातः काल सुना आपने 33 करोड़ 56 करोड़, ये भी सुना आपने कि वो लोग बांझ नहीं है, उन लोगों की संख्या ही बहुत बढ़ गई है। वो सब देवी देवता हमें संसार सागर से पार नहीं कर सकते। हम उसके बल से संसार सागर से पार नहीं हो सकते। संत सदगुरु के बिना न ब्रह्मा हमें संसार सागर से पार कर सकते हैं, न विष्णु कर सकते हैं, न शंकर कर सकते हैं। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंग शंकर सब होई। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त, संसाराद चिराग भव मुक्त। अर्थात श्री गुरुदेव चरण पंकज का होकर अविचल भक्त, इस असार संस्कृत से हो जा तू अविलंब विरक्त। तो संसार सागर से पार होने का भरोसा, आशा नहीं, किसी देवी देवताओं की आशा से हम नहीं पार हो सकेंगे। तो भरोसा है एकमात्र किनका भरोसा है? तो संत सदगुरु का। तो विभीषण जी वही कहते हैं, अवय मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान जी, अब मुझको भरोसा हो गया, जैसे डूबते हुए को नाव मिल गई, नौका नाविक कोई नाव लेके पहुंच गया, भरोसा हो गया, जय हो, अब बच गए, अब हम बच गए। बेटा के आशीर्वाद मिलने से, पोता का आशीर्वाद मिलने से, अशरफी का आशीर्वाद मिलने से नहीं। तो हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी को पाकर के विभीषण जी कहते हैं मुझको भरोसा हो गया, अब हम निश्चित रूप से संसार सागर से पार हो जाएंगे, अब मेरा बेड़ा पार होगा। क्योंकि बिना हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिना परम पिता परमात्मा की कृपा हुए और सब कुछ मिल सकता है।
और सब कुछ मिल सकता है, परंतु वो कहावत है, माता पिता की कृपा होती है तो सुंदर शरीर मिल जाता है। रोगी शरीर है, माता पिता कृपा करते हैं, इलाज तिलाज करवा करके हट्ठा कट्ठा पट्ठा बना देते हैं पाल पोस करके। देवी देवताओं की कृपा होती है, धन संपदा प्राप्त हो जाती है। यदि जनता जनार्दन की कृपा होती है तो झोपड़ी से कोई राष्ट्रपति भवन में जाके बैठ जाता है। हाँ, ट्रेन में चाय बेचते, चाय 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 करते करते प्रधानमंत्री ही बन जाते हैं। ये जनता जनार्दन की कृपा है। जनता जनार्दन की कृपा हो जाए तो लोकतंत्र में यही सबसे महान है, जनता सबसे महान है। जिसको चाहती है वो महान बना देती है। परंतु याद रहे, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक संत सदगुरु नहीं मिलते हैं। कितना बड़ा महत्व है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं तब तक संत सदगुरु नहीं मिल सकते, और सब कुछ मिल सकते हैं। तो विभीषण जी की बातें सुनकर हनुमान जी बोले, विभीषण जी तो आप हमको संत कहते हैं? हाँ, तो क्या कहूं? विभीषण जी ने कहा कि मैं संत नहीं हूं। आप देख लीजिए, मैं तो वही हूं जो भोरे भोर सो करके उठे, यदि नजर पड़ जाए उस पर और नजर नहीं भी पड़े, भोरे भोर यदि उसका नाम ले लिया तो फिर प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताहिन मिलहि आहारा। तो दिन भर उसको भोजन नहीं मिलता है, मुंह पर फफड़ी लग जाती है। हाँ, मेरा नाम लेने से भोरे भोर नाम ले लिया तो उसको भोजन नहीं मिलता है। ये अपने बारे में विभीषण जी कहते हैं। संत की असली पहचान यही है। जो जितने ऊंचे दर्जे के संत होते हैं वे अपने को कभी संत नहीं कहते। जो संत होते हैं वे अपने को संत कभी नहीं कहते, उसका संत का प्रदर्शन कभी नहीं करते। जो संत नहीं होते हैं वे बढ़ चढ़कर अपने को सबसे बड़े संत कहते हैं। तो जो अपने को बढ़ चढ़ करके संत साबित करते हो, समझ जाइए अभी कसर है, कसर है। संत तो अपने को संत कहते ही नहीं। कौन आदमी कहने वाला है कि हमको 1 करोड़ है घर में? कोई कहने वाला है? कहेगा रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। तो हनुमान जी दरअसल संत वे कहते हैं कि हम संत नहीं है, हमारा तो नाम भोरे भोरे कोई ले ले तो दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। आप लोगों में से कोई सज्जन यदि हमसे प्रश्न करेंगे कि बाबा आपका क्या विचार है, तो भाई हम तो यही कहेंगे हनुमान जी तो इतने बड़े महान संत हैं कि उनका गुणगान करने वाले को भोजन हमेशा आगे पीछे लगे रहता है। वो भोजन कर नहीं सकते, इतना भोजन उनको मिलता, भोजन कर नहीं सकते। संत की तो ये महिमा है। जो शुद्ध शुद्ध
संत मत का सिद्धांत पाठ नहीं कर सकता है, स्तुति विनती प्रार्थना नहीं शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर सकते, उच्चारण नहीं कर सकते हैं शुद्ध शुद्ध। लेकिन देखिए ब्रह्मांड व्यापी सिद्ध संत सदगुरु परमाराध्य महर्षि परमहंसी महाराज की कृपा कितनी ऊंची है। ये कितने महान संत हैं कि उनके नाम से ऐसे लोग भी कहेंगे आपको, जाइए उनसे कहिए, तो ऐसे लोग भी आपको कहेंगे हमारी डायरी खाली नहीं है। जो संत मत का सिद्धांत शुद्ध शुद्ध पढ़ नहीं सकते, उच्चारण नहीं कर सकते, हाँ स्तुति विनती शुद्ध शुद्ध नहीं जानते हैं, और उनकी भी डायरी फूल। देखिए संत की महिमा है, सदगुरु महाराज जी की महिमा है, उनकी कृपा से ऐसे लोगों की भी डायरी फूल रहती है, हाँ फुर्सत नहीं है। तो भाई लेकिन संत की बड़ाई यही है कि वे अपने को संत नहीं कहते। हनुमान जी कहते हैं कि हम संत नहीं है, तो विभीषण जी कहते हैं ओ हमसे भूल हो गई, आप संत नहीं है, आप समझा रहे हैं हमको तो हमसे भूल हो गई। का क्या भूल हो गई, भूल सुधार कर लीजिए। तो विभीषण जी कहते हैं कि मैंने तो आपको संत कहा था, ये हमसे भूल हो गई थी। अरे आप तो भगवंत हैं, आप हैं भगवंत, अब भूल में पड़ करके मुंह से निकल गया संत, आप तो भगवंत हैं। ये श्रद्धा चाहिए। देखिए उनके नाम पर एक बांस भी गाड़ देते हैं लोग, बस मिट्टी में तो बांस ढेरी है, कौन उसको प्रणाम करने जाता है, परंतु उसके नाम पर, उनके नाम पर यदि एक बांस को बढ़िया से रंग पेंट करके गाड़ दिया तो बांस को ही फूल चढ़ता है, धूप दीप अगरबत्ती चढ़ती है, भोग लगता है। देखिए ये संत की महिमा है, ये हमारे सदगुरु की महिमा है। नहीं तो मैं सीधे कहूंगा कि मुझको कौन पूछता, आप लोग मुझको क्यों बैठाते व्यास गद्दी पर। ये संत सदगुरु कृपा है। यदि कुछ भी आप लोग अनुभव करते हैं हमारे बारे में तो दरअसल सब महिमा है उनकी, हमारी महिमा कुछ नहीं है। जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो कुछ भी आप समझते हैं, तो मैं आपको ये भरोसा विश्वास दिलाऊंगा सब कुछ उनका है, मेरा नहीं। लेकिन भाई इस रहस्य को जाने तो कौन जाने है? इस रहस्य को जाने तो कौन जाने। एक पंक्ति में आया है, संत की महिमा संत ही जाने। है यह पंक्ति, संत की महिमा संत ही जाने। लेकिन यहां तो मैं कहूंगा संत की महिमा संत स्वयं नहीं जानते, संत की महिमा तो भगवंत जानते हैं। असली पते की बात मैं कहता हूं, संत की बात स्वयं संत नहीं जानते हैं, स्वयं कदम संत नहीं है। और ये भी कहा गया है, जो कोई कहे साधु को चीन्हा और तुलसी हाथ कान पर दीन्हा। कान पर दीन्हा, यदि अभी किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति माला पहना दे, प्रसाद चढ़ा दे उसको, अब पीछे से गर्दन पर यहाँ हे दे करके ऐसे गर्दन पर यहाँ से उसको यदि निकाल दिया जाए
तो उनका स्वागत बढ़िया से हो जाएगा ना। सब कोई कहेंगे कि बाबा एक स्वागत नहीं है, हुआ तो हुआ बढ़िया स्वागत दे रहे। तो संत कहते हैं, संत के बारे में जो कोई कहे साधु को चीन्हा, तो तुलसी हाथ यहाँ कान पर दीना, गर्दनियां उसको लग जाती है। तो असली बात यह है कि संत को कोई भगवंती ही जान सकते हैं, संत भी नहीं जानते। दादू साहब ने कहा, संतन की गति गोई दादू जाने न कोई, अविगत अंत अंत अंतर पट अगम अगाध अगोई, सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा अगुण सगुण नहीं टोई, दादू जाने न कोई। अंडन पिंड खंड ब्रह्मंडा सूरत सिंध समोई, निराकार आकारन ज्योति, निराकार आकारन ज्योति, पूर्ण ब्रह्म नो होई, दादू जाने न कोई। हाँ, अंतिम कड़ी में कहते हैं, इनके पार सार सोई पई हैं, मन तन गति पति खोई, दादू दीन लीन चरणन चित, मैं उनकी शरणोए, दादू जाने न कोई। दादू साहब कहते हैं, संत को भगवंत ही पहचान सकते हैं, क्योंकि भगवंत को भी दुनिया में पहचानने वाले कोई नहीं है। भगवंत को ही पहचानते तो संत ही पहचानते, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र सब में मिले हुए हैं, सर्वत्र सब में मिले हुए हैं। और जो मिला हुआ है तो मिलेंगे क्या? दूध में घी मिला हुआ है, दूध में घी मिला हुआ है, कण-कण में मेहंदी के पत्ते के कण-कण में लाली मिली हुई है, ईख के कण-कण में मिश्री मिली हुई है। इसी तरह परमात्मा तो मिले हुए ही हैं। तब सदगुरु कितनी बड़ी महिमा क्यों है? सदगुरु परमात्मा से मिलाते नहीं है, सदगुरु परमात्मा की परख करवा देते हैं। सदगुरु परमात्मा की परख करवा देते हैं। दूध के कण-कण में घी मिला हुआ है, घी की परख सदगुरु करवा देते हैं कि रगड़ो, मथन करो, अब मथन करो, अब पहचानो। घी मिला सो बात नहीं है, घी की पहचान करो। तो संत सदगुरु की महिमा इसलिए इतनी बड़ी है कि परमात्मा तो हम में आप में सबके कण-कण में मिले हुए हैं। अंग संग हर